तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम बिहार एसएससी से संबंधित मॉक टेस्ट लेके आए हैं और ये साइंस से रिलेटेड होंगे। प्रत्येक प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र में पित्त रस बॉयल जूस डॉट डॉट में संग्रहित होता है। कहाँ पे संग्रहित होता है, कहाँ पे जमा होता है, क्या? तो पित्त रस। तो यहाँ से दो प्रश्न बनेगा, दोनों प्रश्न को आप याद रखिएगा। प्रश्न बनेगा पहला कि जो पित्त रस है वो निकलता कहाँ से है। पित्त रस बॉयल जूस निकलता कहाँ से है। और दूसरा प्रश्न बनेगा, ये निकल कर जमा कहाँ होता है। निकलता कहाँ है और जमा कहाँ होता है। तो बता दें हम, ये निकलता है यकृत से। कहाँ से निकलता है? यकृत से। लेकिन जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। तो ये दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। प्रश्न पूछेगा, पित्त रस बॉयल जूस निकलेगा कहाँ से? यकृत से। जमा कहाँ होगा? पित्ताशय में। प्रश्न में पूछा गया था संग्रहित कहाँ होता है, यानी कि जमा कहाँ होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? पेट होगा? नहीं। जिगर होगा? नहीं। किडनी होगा? नहीं। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, पित्ताशय की थैली। तो पित्त रस कहाँ जमा होता है? पित्ताशय की थैली में। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जितने भी लाए हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लिए, सिर्फ आप लोग देखते चलिएगा। प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से किसके रोग के निदान के लिए ईईजी निकाला जाता है। तो यहाँ से संबंधित दो प्रश्न बनता है, दोनों को आप याद रखिएगा, दोनों को हम बताएंगे। ईईजी, ईईजी और एक होता है ईसीजी, ईसीजी। दोनों को आप याद रखिएगा। पहले तो यहाँ से बनेगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम बता रहे, ध्यान से आप लोग ध्यान से सुनिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम। और ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। दोनों को आप याद रखिएगा। अब ये तो फुल फॉर्म हो गया। अब प्रश्न पूछेगा, ईईजी का संबंध किससे है? शरीर के किस पार्ट से? तो मस्तिष्क से। किससे है? तो मस्तिष्क। ईईजी का संबंध मस्तिष्क से है और ईसीजी का संबंध है हृदय से। किससे है? हृदय, हार्ट से संबंधित है। तो दोनों को याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा और ये संबंध किससे है इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न पूछा गया था ईईजी, तो ईईजी का संबंध फेफड़ा नहीं होगा, हृदय नहीं होगा, पेट नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मस्तिष्क। ईईजी का संबंध मस्तिष्क से है। अगर वहीं पूछता ईसीजी का, तो ईसीजी का संबंध हार्ट से, हृदय से है। तो आप दोनों को याद रखिएगा, उसका दोनों का जो है दोनों का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा और इसका संबंध किससे है उसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह साइंस से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न को पहले हम पढ़ते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है धीमी हो जाती है और अभिलंब से दूर जाती है। ऑप्शन बी में दिया है धीमी हो जाती है और अभिलंब की ओर आती है। सी में दिया है तेज हो जाती है और अभिलंब से दूर। और डी में दिया है तेज हो जाती है और अभिलंब की ओर आ जाती है। तो बता दें, प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल, ये है सघन माध्यम और ये है विरल माध्यम। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम से आएगी तो ये अभिलंब से दूर जाएगी, अभिलंब से दूर जाएगी और स्पीड में जाएगी। वो कैसे? तो आप याद रखिएगा। अगर मान लिया आप जंगल पे आपको भेज दिया जाएगा, वो घना जंगल है, तो आप जो जाइएगा ना धीरे 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 सब चीज़ देख के जाइएगा, आपका स्पीड जो स्लो हो जाएगा। मतलब आप स्लो जाइएगा, धीमे से जाइएगा, धीरे धीरे जाइएगा, स्पीड भी स्लो हो जाएगा। अगर घना जंगल जा रहे हैं, अगर वहीं पे आपको कहीं कहीं जंगल मिले, पर छीट फूट वाला जंगल समझते हैं ना, घना नहीं विरल जंगल, तो आपका स्पीड जो होगा ना, चलने का स्पीड वो तेज हो जाएगा, है ना। तो अभिलंब की ओर नहीं जाइएगा, अभिलंब से दूर जाइएगा और स्पीड में जाइएगा जब सघन से विरल जाइएगा। जब फिर विरल से सघन आइएगा तो आपका स्पीड धीमा हो जाएगा और अभिलंब की ओर मुड़ जाइएगा। तो प्रश्न बोलेगा सघन से विरल जाना है, तो यानी घना जंगल से हमको विरल जंगल जाना है। तो घना जब विरल जाएंगे तो हम स्पीड में जाएंगे और अभिलंब की ओर झुकेंगे नहीं, अभिलंब से दूर भागेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? धीमी हो जाएगा। नहीं, धीमी वाला तो होगा नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा। बी में दिया धीमा, धीमा वाला तो होगा नहीं क्योंकि ये सघन से विरल जा रहे हैं। तेज वाला होगा, तेज वाला होगा, अभिलंब से हम दूर भागेंगे, अभिलंब की ओर नहीं आएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी तेज होगा, यहाँ भी ये तेज होगा, लेकिन यहाँ पे अभिलंब से दूर जाएंगे, अभिलंब की ओर आएंगे। तो अभिलंब की ओर नहीं जाएंगे, अभिलंब से दूर जाएंगे। तो ऑप्शन डी भी गया बोरा में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाएगी, प्रकाश की किरणें, तो वो तेज हो जाएगी और अभिलंब से दूर जाएगी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, आप इसे याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वह जहरीली पदार्थ जो तंबाकू का मुख्य घटक है। तंबाकू समझते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछता तंबाकू।
तंबाकू में कौन सा जहरीली पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। और यहाँ से याद रखिएगा, बाल और नाखून में, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है, बाल और नाखून में क्या पाया जाता है? तो बाल और नाखून में पाया जाता है क्या? तो बाल और नाखून में पाया जाता है क्या? नहीं, यहाँ पाया जाता है केराटिन। क्या पाया जाता है? केराटिन। केरोटिन, केराटिन जो आप बोलिए, तो याद रखिएगा, बाल नाखून में केरोटिन और तंबाकू में निकोटीन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एस्पिरिन नहीं होगा, मार्फिन नहीं होगा, रिसरफिन नहीं होगा, रिसरफिन नहीं होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निकोटीन। तंबाकू में क्या पाया जाएगा? निकोटीन। बाल और नाखून में केराटिन। दोनों को याद रखिएगा। प्रश्न है यहाँ पृथ्वी की परत से। पृथ्वी कितने परत हैं? परत पृथ्वी के 3 परत हैं। कितने परत है? 3 परत है। कौन कौन? सबसे अंदर वाला जो पार्ट, इसको बोलते हैं नीफे। क्या? नीफे। सबसे अंदर वाला पार्ट को नीफे बोलते हैं। सबसे बाहरी वाला पार्ट को सियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियाल। और बीच वाला पार्ट को सीमा। क्या बोलते हैं? सीमा। सियाल, सीमा, नीफे। पृथ्वी का 3 परत होता है। अंग्रेजी में बोलिएगा तो क्या? क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। और वैसे बोलिएगा तो सियाल, सीमा, नीफे। सियाल, सीमा, नीफे, ये पृथ्वी का 3 परत है। प्रश्न पूछा गया है कि सियाल परत में कौन सा खनिज पाया जाएगा? सियाल में। हाँ, तो आप बताइए कि सियाल में क्या क्या पाया जाएगा? तो पृथ्वी का कितना परत? लेयर, 3 लेयर। सियाल, सीमा, नीफे। तो सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाएगा। सिलिका और एल्यूमिनियम। और सीमा में सिलिका, मैग्नीशियम। और नीफे में निकेल, आयरन। तो आप तीनों को याद रखिएगा। सियाल में, पृथ्वी की ऊपरी परत सियाल में क्या क्या पाया जाएगा खनिज? तो SI से सिलिका, AL से एल्यूमिनियम। फिर सीमा में क्या पाया जाएगा? SI सिलिका, MA से मैग्नीशियम। नीफे में NI से निकेल, FE से आयरन, लोहा। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था सियाल में क्या पाया जाता है? सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए में दिया था सिलिका, मैग्नीशियम, ये नहीं पाया जाएगा। सिलिका, लोहा भी नहीं पाया जाएगा। सिलिका, जिंक भी नहीं पाया जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाएगा। किसमें? सियाल में। अगर सीमा में पूछता तो सिलिका, मैग्नीशियम। नीफे में पूछता तो निकेल और आयरन। तो तीनों को याद रखिएगा, तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तीनों को हम बता दिए, आप तीनों को याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है पुरकिंजे, नाम सुने होंगे आप लोग, पुरकिंजे। पुरकिंजे ने जीव द्रव, पुरकिंजे जीव द्रव का खोज किया था। किसका? जीव द्रव का खोज किया था किसने? पुरकिंजे ने। कब किया था? यही प्रश्न बोला गया है, आपको इस भी बताना है। तो याद रखिएगा, पुरकिंजे ने जीव द्रव का खोज किया था 1839 में। कब? 1839 में, 1839। तो 42 वाला नहीं होगा, 74 भी नहीं होगा, 31 भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1839 में पुरकिंजे ने जीव द्रव का खोज किया था, साइटोप्लाज्म। प्रश्न है चट्टान से संबंधित। चट्टान कितने तरह का होता है? 3 तरह का। चट्टान कितने तरह का? 3 तरह का। तीनों तरह का नाम याद रखिएगा टाइप। एक होता है आग्नेय चट्टान, एक होता है अवसादी चट्टान, एक होता है रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान, ये 3 तरह का चट्टान होता है। प्रश्न बोला गया है कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर, यानी धरातल पर सबसे अधिक किस प्रकार का चट्टानें पाई जाती है? ऑप्शन में दिया कायांतरित, अग्नीय, अवसादी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कायांतरित नहीं होगा, अग्नीय भी नहीं होगा। अग्नीय चट्टान कैसे बनता है? जब मतलब ज्वालामुखी फटता है, अंदर में मैग्मा होता है, मैग्मा बाहर आके लावा बन जाता है, फिर वो लावा पूरा मतलब धरातल पे जम जाता है, जिसके बाद जो चट्टान का निर्माण होता है उसे हम लोग बोलते हैं अग्नीय चट्टान। तो यहाँ अग्नीय चट्टान भी नहीं होगा। हाँ, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, धरातल पर सबसे अधिक किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? अवसादी चट्टान। चट्टान कितने तरह का? 3 तरह का, अग्नीय, अवसादी, रूपांतरित। तीनों को आप याद रखिएगा। प्रश्न है कि रक्त के थक्के, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त के थक्के जमने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जरूरी होता है? रक्त का थक्का जैसे कट जाता है, मान लीजिए अगर कट जाएगा, अगर ब्लड पूरा निकलते जाएगा, 5 से 6 लीटर मनुष्य के शरीर में ब्लड होता है, अगर रुकेगा ब्लड नहीं तो पूरा ब्लड ही निकल जाएगा ना बाहर, तो उसको रोकता है कौन सा विटामिन? ब्लड को बाहर जाने से रोकता है, थक्का बनने से रोकता है, वो आपको बताना है। विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन के। विटामिन के जरूरी होता है रक्त के थक्के बनाने के लिए। अगर विटामिन के की कमी होगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। जब रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो अगर एक बार कट जाएगा तो सारा ब्लड निकल जाएगा, तो इसलिए रक्त का थक्का बनना जरूरी है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो ये विटामिन के है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए से समझ पता है ना, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। और सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। और बी की कमी से बेरी, बी की कमी से बेरी। तो तीनों को आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है मैंगीफेरा इंडिका किसका साधारण नाम है? मैग्नीफेरा इंडिका।
तो याद रखिए आम का है, किसका, आम का है। और मोर का क्या है, पाबोक्रिस्टेरस। बाघ का क्या है, पैंथरा टेग्रिस। ये सब नाम है, याद रखिएगा, साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ मैग्नीफेरा इंडिका ये आम का साइंटिफिक नेम है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। गाय का पूछेगा तो वॉस इंडिकस, जो पूछा जाता है उसी को याद रखिएगा, है तो बहुत सारा। प्रश्न है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, यही प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। हीटर का पूछेगा, हीटर जो है, हीटर ये नाइक्रोम जो उसका कुंडली होता है नाइक्रोम का बना होता है, हीटर का कुंडली होता है नाइक्रोम का। लेकिन पूछेगा विद्युत बल्ब का फिलामेंट, अगर फिलामेंट पूछा, फिलामेंट, तो वो टंगस्टन का, किसका, टंगस्टन का। तो दोनों को याद रखिएगा, हीटर पूछेगा नाइक्रोम, फिलामेंट टंगस्टन। तो यहाँ पे विद्युत बल्ब का फिलामेंट पूछा था तो तांबा नहीं होगा, लीड भी नहीं होगा, उसके बाद एल्यूमिनियम भी नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टंगस्टन। टंगस्टन को आप याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है ऑटोमोबाइल का जो हेडलाइट होता है उसका परावर्तक डॉट डॉट का एक उदाहरण है, किस दर्पण का होता है, उसका हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज होता है ऑटोमोबाइल का हेडलाइट में। तो आप बता, याद रखिएगा अवतल दर्पण का, किसका, अवतल दर्पण का यूज होता है ऑटोमोबाइल का हेडलाइट में ना, अवतल दर्पण का। और जो गाड़ी देख रहे हो उसका पश्च दृश्य जो होता है गाड़ी का ना, साइड वाला जो मिरर होता है, कार सबका साइड में जो मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का यूज होता है। साइड मिरर में पूछता एग्जाम में कि साइड मिरर में किस दर्पण का यूज होता है, तो उत्तल दर्पण का, किस दर्पण का, उत्तल दर्पण का, याद रखिएगा। प्रश्न है अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य तरंगे जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं, हम लोग सुन सकते हैं श्रव्य, श्रव्य तरंगे। अब श्रव्य जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं वो सब कौन सुनता है, कुत्ता। 3 तरह का होता है, जिस तरह का होता है अपश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य, तीनों को याद, उसका अपश्रव्य, उसके बाद श्रव्य जिसे हम लोग सुन सकते हैं, उसके बाद एक होता है पराश्रव्य जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं, केवल चमगादड़ सब सुन सकता है। तो अपश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि आवृत्ति हर्ट्ज। श्रव्य होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000, 20 के लिख देते हैं हर्ट्ज। और पराश्रव्य होता है 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य। तो तीनों को याद रखिएगा। यहाँ प्रश्न पूछा गया था पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। तो यहाँ पे 15 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि आवृत्ति को अल्ट्रासोनिक कहते हैं, पराश्रव्य कहते हैं। और जिसको हम लोग सुनते हैं श्रव्य, तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। और अवश्रव्य जिसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं वो हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम। तो तीनों को याद रखिएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन बनता है, तो सभी प्रकार का अमीनो अम्ल होता है किस में, किस पदार्थ में। चावल में नहीं होगा, दूध, अंडा, सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन, सबसे अधिक अगर प्रोटीन पूछेगा तो सोयाबीन में अधिक प्रोटीन, सोयाबीन में, ठीक है। और सोया प्रदेश किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। दूध तो होगा नहीं, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंडा, अंडा में सभी तरह का अमीनो अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को वीडियो अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।